और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भी स्टेटमेंट आपको सुनाएंगे कि उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, यानी इन मौलाना का वहां पर जाना सही है या गलत है। इन तमाम मामलात पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी खुलकर बयान दिया, वो बयान भी हम आपको बाद में सुनाएंगे। उससे पहले आप उमर अहमद कासमी का ये इंटरव्यू देख लीजिए। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र हित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। क्योंकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिए लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको, मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूं, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं, हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं
और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि। आज हमारे इम्तिहान का दौर शुरू है और आजमाइशों का वक्त है। इस घड़ी में कितने लोग हैं जो ईमान पर कायम रहते हैं और कितने हैं जो अपने दीन का सौदा कर जाते हैं। कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज हैं। इस बहाव में कई जुब्बे और टोपियां भी बह गई। मौलवी कहलाने वाले लोग भी इधर उधर भटक गए। लेकिन ऐ सुन्नियों, अपनी गैरत बाकी रखो। ये दिन ज्यादा देर तक नहीं चलते। ये चढ़ता हुआ सूरज अनकरीब डूब जाएगा और फिर मेरे मुस्तफा करीम का चर्चा हर जगह होगा। और आज दुनिया जितना दबाने की कोशिश कर रही है, हम देख रहे हैं। मैं तो ये सोचा भी नहीं था कि मुंबई की सरजमीन पर इतना बड़ा मैदान, और मैदान में ऐसी गूंजती हुई लब्बैक की सदाएं, और रात के वक्त तुम्हारी ये सदाएं ही बहुत सारे लोगों की नींद हराम कर रखी हुई है। लोगों को इसी बात का तो खदशा है। अब तो ये देखा जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं जिस बात पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं वो ये है, कुरान कहता है इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन की तरफ तवज्जो भी करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें सबसे बड़े घाटे वालों में उठाया जाएगा। किसी की तरफ तुम मुंह भी ना करो। अरे मुंह वो करे जो अपने घर में कंफर्ट ना हो। अपने घर में अगर किसी को जगह ना मिल रही हो तो फिर वो दूसरी छत का इंतजाम करे। इस्लाम में किस चीज की कमी है? इस्लाम में किस चीज की कमी है? अल्लाह करीम ने वो अजीम नेमत तुम्हें अता की है, तुम्हें दूसरों की धोतियां और चोटियां देखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम ने तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम अखलाक अता किए हैं। अखलाक सीखने के लिए तुम उन दरिंदों के पास ना जाओ जिनको पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता हो। अखलाक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में सबसे आला है, सबसे आला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये वाहिद कौम है दुनिया की जिसको झुकाने के लिए आज दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। पता है, हम झुकते हैं तो सिर्फ एक नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है। उसके अलावा किसी बादशाह के नाम पर भी नहीं झुकते। जाओ अपनी मस्जिदों में इमाम कोई अपने बाप का नाम लेकर के रुकू में झुका कर दिखाए कौम को, अपने बाप दादा का नाम लेकर, या किसी बादशाह वक्त का नाम लेकर के सजदे में गिरा कर दिखाए, कौम खड़ी हो जाएगी, नहीं झुकेगी। हाँ, अगर एक किसान का छोटा बच्चा हाफिज कुरान भी अल्लाहु अकबर कहे तो पूरी कौम झुक जाती है। हमारी पेशानी सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सिर्फ हम झुकते हैं रब्बुल आलमीन के दरबार में। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं कि आज हमने देखा है बहुत सारे लोग सरेंडर हो गए, इधर उधर झुकना शुरू कर चुके हैं। तुम कभी ये मत देखना कि कौन सी खानका है, कौन सा मदरसा है और कहां से कैसी आवाज आ रही है। बात इतनी देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कौन कायम है। आज जवाब देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जवाब देता हूं। बाज लोगों को लगता है हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी नरम बात करनी चाहिए, नरम गुफ्तगू करनी चाहिए। इस्लाम गैरत का दर्स देता है, अखलाक भी सिखाता है। अच्छी बात करो, लेकिन चोर घर के अंदर घुस करके आए तो हाथ बांध करके बैठना यह अखलाक नहीं है। चोर की गर्दन पकड़ो, उसकी हाथ पकड़ो, ये गैरत है। और जब दीन इस्लाम पर हमला हो रहा हो तो यह गैरत और बढ़ जानी चाहिए। आपको पता है ओहद के मैदान में, ओहद के मैदान में जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पीछे हट गए, जो जीती हुई जंग थी वो शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा की जाने गई थी ओहद के मैदान में। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था,
उस मैदान ओहद की बात कर रहा हूं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। सुनो, जब हालात ऐसे सख्त आ जाते हैं ना हम पर, तो कुफार और मुशरिकीन के पास एक ही चीज रह जाती है, हमारा मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, उछल कूद ज्यादा शुरू हो जाता है कीड़े मकोड़ों का। ओहद के मैदान में ये होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ ओहद के पहाड़ पर बैठ चुके थे, यानी मैदान खाली हो चुका है और कुफार और मुशरिकीन दंदना रहे मैदान में, अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। हाँ, आपको हालात जहन में रखना है। और सुनो, आप जब जब जश्न मनाया जाता है तो तुम नर्वस मत होना। बहुत ज्यादा जश्न मनाने वाले ज्यादा देर तक नहीं मनाते। सुनो, कुफार और मुशरिकीन की तरफ से अबू सुफियान आया और जश्न मनाते हुए, पुकारते हुए कहने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। उनके नजर में था कि ये सब शहीद हो चुके हैं। उनको ये लग रहा था कि हुजूर पाक भी शहीद हो गए, अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा भी शहीद हो गए। वो कुफार और मुशरिकीन के दरमियान नारे लगा लगा कर कह रहे थे, मेरे अजीजों, हुजूर जख्मी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से खून बह रहा था, सहाबा मौजूद है जख्मी हालत में, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और कहा, इसका जवाब देना होगा इस काफिर का। खामोश बैठना ये अखलाक नहीं, जवाब देना है। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने किसको उठाया? उमर इब्ने खत्ताब को। कहा, उमर खड़े हो जाओ, उमर खड़े हो जाओ, जवाब दो। जब उधर से अबू सुफियान पुकारने लगा कि कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, ओहद के मैदान, ओहद के पहाड़ के दामन से सैयदना उमर इब्ने खत्ताब पुकारने लगे, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है अबू बकर सिद्दीक, ये है उमर, जिंदा है और तेरी आंख में गड़ते रहेंगे। उधर से नारा लगाया और मुशरिकीन ने नारा लगाना शुरू किया, ओल हुबुल, ओल हुबुल। हुबुल उनके एक देवता का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से, उमर जवाब दो। हजरत उमर ने जवाब देना शुरू किया, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह बुजुर्ग है, अल्लाह बुलंद है। फिर उधर से ये नारा लग रहा था। सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं, गैरत ईमानी ये जरूरी है। नारा ये लगाने लगे, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। उज्जा भी उनकी एक देवी का नाम था। ओहद के मैदान में मुशरिकीन कह रहे हैं, हमारे पास इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हजरत उमर को फिर हुजूर ने कहा, जवाब दो। हजरत उमर कहते, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। आखिरी नारा बड़ा दिलचस्प है, आखिरी नारा जिसके बाद काफिरों की जुबान बंद हो गई। अबू सुफियान ने कहा, कब तक जवाब दोगे? उमर, देखो हमने बदला ले लिया, बराबर बराबर हो गया। बदर के मैदान में जो पहली जंग थी उसमें 70 काफिर मारे गए थे और ओहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हो गए। अबू सुफियान कहता है, देखो बराबर हो गया, तुमने एक साल पहले 70 हमारे मारे थे, इस साल 70 हमने तुम्हारे मारे, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर खड़े होते हो कहते हैं, अबू सुफियान कहां की बराबरी, किस बराबरी की बात कर रहा है? कोई बराबरी नहीं, तुम्हारे मारे हुए मुर्दे दोज़ख में हैं, हमारे मरे हुए जन्नत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह गैरत ईमानी है। ओहद का मैदान क्या हुआ? हालात सही थे, हालात सही थे। वहां पर 70 सहाबा की जाने गई हैं। कैसे कैसी तकलीफें ओहद के मैदान में थी, बयान करने से कलेजा मुंह को आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी हैं जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। साद इब्ने रबी जिनका पेट फाड़ कर आंतड़ियां बाहर निकाली गई थी। अनस बिन नुज़ैर वो सहाबी हैं जिनकी उंगली के अलावा पूरा जिस्म मिला ही नहीं। ये ओहद के मैदान में इतने सख्त हालात में सैयदना उमर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरे अजीजों, आज के वक्त में अगर कोई ये कहता है नहीं जवाब देना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं, हदीस पाक की रूह के एतबार से उस आलिम को गूंगा शैतान कहा गया, गूंगा शैतान कहा गया है।
तुम अपनी माँ के ऊपर आ जाए, बीवी के ऊपर आ जाए, बच्चों के ऊपर आ जाए तो जवाब देते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर या इस्लाम पर या कुरान पर बात आए तो मेरे अजीजों फिर जिंदगी के ये हिकमतें और मसलहतें नहीं देखी जाती। हमारी इज्जत, हमारी आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। आज इन हालात के एतबार से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ईमान पर जमे रहो, डटे रहो, मजबूती से कायम रहो। जो दीन अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है इसका समझौता कभी नहीं करना। सैयद मियां मारा रवि रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हाँ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आपको सिर्फ मैं इतनी बात पूछता हूं, अगर दुनिया आपको हुजूर का गुलाम कहे तो आपको कोई एतराज है? आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो एतराज की बात क्या? मेराज है हमारी। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया हमें हुजूर का कुत्ता कहकर पुकारे। तो जब दुनिया के सामने तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो गुलामी करो, तो खुल के गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार भी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर निस्बत रखने पर तुम फख्र करते हो तो खुल करके करो। ये दाढ़ियां छिलाकर, टोपियां छुपाकर, गैरों की शबी बना करके तुम फिर किस गुलामी की बात करते हो? फिर किस गुलामी की बात करते हो? जिस मैदान में भी जाओ, अरे दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, आमिना के लाल के चेहरे पर तुम्हें शर्म किस बात की है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।